सो गाइज मोटोरोला रेडी है इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन मोटो G73 को लॉन्च करने के लिए, जो कि एक 5G स्मार्टफोन रहेगा। लॉन्च डेट अनाउंस हो गए हैं, इसी महीने ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बट लॉन्च से पहले ही इस फोन के फर्स्ट लुक एंड स्पेसिफिकेशंस को लेकर ऑलमोस्ट सारी चीजें कंफर्म हो गई है और फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका लैंडिंग पेज भी आ गया है। तो कैसा होगा ये फोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या क्या होंगे, किस प्राइस पे इसको इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और कब लॉन्च किया जाएगा, इन टोटल सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस ये जो फोन है ये पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आएगा, जिसके ऊपर आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाएंगे और बाकी मोटो फोन से इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज रहेगा। स्पेशली कैमरा हाउसिंग के पास देखते हो तो इसका कैमरा हाउसिंग इसके प्रीवियस मॉडल से थोड़ा सा चेंज रहने वाला है। बाकी उसी की तरह यहाँ पर भी आपको बैक साइड सेंटर में मोटोरोला की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे प्लास्टिक का होगा एंड फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिल जाएंगे। तो काफी स्लिम एंड स्लिक सा इस फोन के अंदर डिजाइन देखने को मिलने वाला है। 8.3 mm ये फोन थिक होगा और 181 ग्राम इस फोन का वेट होगा। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग होगा। डिजाइन और लुक्स वाइज फोन आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। FHD प्लस रेजोल्यूशन का ही डिस्प्ले होगा। IPS LCD वाला पैनल रहेगा, एमोलेड स्क्रीन नहीं होगी। बट यहाँ पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएंगे। पंच होल डिस्प्ले होगा दोस्तों, सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट देखने को मिल जाएगा। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे आपको पतले नजर आएंगे और जिनके बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी हल्के होंगे। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक होगी। मैं इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकता तो बहुत खराब भी नहीं कहूंगा। खैर अब गाइज अगर हम आ जाते हैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर तो गाइज इस फोन के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि मीडियाटेक का न्यूली लॉन्च चिपसेट है। पहला फोन है दोस्तों जहां पे आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे ये प्रोसेसर रन करता है और 4.5 लाख के करीब ये एंथुतो स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा रहेगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी COD और BGMI जैसे हेवी गेमिंग भी ये प्रोसेसर अच्छे से हैंडल कर लेता है। डायमेंसिटी 920 से गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा बेटर रहने वाला है। रैम और स्टोरेज टाइप को लेकर अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। मे बी UFS 2.2 एंड LPDDR4X के यहाँ पे रैम देखने को मिल जाए। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 13 के ऊपर आएंगे, जहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलेगा। अब अगर इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। बड़ी बैटरी है दोस्तों, नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर दे देगा। बाकी इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो पावरफुल तो है ही, इसके अलावा वो काफी पावर एफिशिएंट भी है। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसको चार्ज करने के लिए इस फोन के अंदर 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। टाइप-C पोर्ट के साथ ये फोन आएगा। फोन के अंदर आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिलेंगे। माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी होगा, बट यहाँ पे हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट देखने को मिलेंगे, डेडिकेटेड नहीं होगा। 5G फोन है तो फोन के अंदर आपको 13 5G बैंड के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे और NFC का भी सपोर्ट होगा। इसके अलावा डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ इस फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिलेंगे और IP52 का सर्टिफिकेशन भी होगा। अब लास्ट में दोस्तों अगर बात करते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में तो पीछे की तरफ यहाँ पे 2 कैमरा देखने को मिलने वाले हैं। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन सेंसर रहेगा, जिसे आप मैक्सिमम 30 एंड 60 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बाकी दूसरा यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेंगे, जो कि 8 मेगापिक्सल का होगा। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे, जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो मेरे हिसाब से अच्छा होगा, इनफैक्ट काफी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फालतू के सेंसर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। बाकी कैमरे के अंदर आपको HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, स्लो मोशन जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज इस फोन के स्पेसिफिकेशंस को लेकर जो भी चीजें सामने निकल के आई थी वो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि इसको 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। जो बेस मॉडल रहेगा 8GB 128GB उसकी प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि 18,000 रुपए के करीब इंडिया में रखी जा सकती है और सेकंड मॉडल को 20,000 के अराउंड लॉन्च किया जा सकता है। अगर ये स्मार्टफोन इस प्राइस पे इंडिया में आता है तो मेरे हिसाब से डील काफ़ी अच्छी होगी। वैसे आपके हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में कितनी होनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं तो 10 मार्च को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द हमें ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होता देखने को मिलेगा। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोगों को इस फ़ोन के इंडिया लॉन्चिंग का वेट है। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।